नमस्कार मित्रों, मैं हूं नितिन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग मॉक टेस्ट 7 देखेंगे और आज का टॉपिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। वीडियो पूरा देखें, थोड़ा इसमें ज्ञानवर्धक की चीज़ें हैं, बढ़ा के देख लीजिए वो भी चलेगा, स्पीड में देख लीजिए वो भी चलेगा, बट पूरा देखिए क्योंकि आपका ही फायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं पहले सवाल पे। हु डेवलप्ड द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, बेसिक आर्किटेक्चर किसने डिज़ाइन किया था? तो वॉन न्यूमैन। ठीक है, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो है वो बेसिक आर्किटेक्चर है और मैंने नाम ही है उसका वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, और जो उसके आविष्कारक थे उनका नाम जॉन वॉन न्यूमैन था। ठीक है, 1945 का समय था और इन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। इसमें 4 बेसिकली कंपोनेंट्स हैं जो अपने को याद रखने हैं। ठीक है, पहला तो इनपुट आउटपुट होगा। ठीक है, उसके बाद सीयू है। ठीक है, एएलयू है और चौथा क्या है? रजिस्टर्स है। ठीक है, ये 4 ये है। और आज का डेट भी जो ना, अभी जो कंप्यूटर या लैपटॉप या कुछ भी यूज़ करते होंगे तो वो इन्हीं मॉडल पे बेस्ड है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ साइमल्टेनियस रीड एंड राइट ऑपरेशंस। राइट एंड रीड ऑपरेशंस कौन अलाउ करता है साइमल्टेनियस? तो ये अपना रैम होता है। ठीक है, रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, एक यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सेकेंडरी मेमोरी होता है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी होता है, उसके बाद रैम होता है। ठीक है, रोम होता है। ठीक है, रैम, रोम और रजिस्टर्स होता है और प्रोसेसर्स होता है। तो ये क्या है ना, स्टोरेज वाले हैं। ठीक है, इधर की ओर बढ़ेंगे आप तो स्पीड बढ़ेगा और कॉस्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो जो ज़्यादा स्पीड देगा वो ज़्यादा कॉस्टली भी होगा। ठीक है, तो इस तरह का कुछ अपना सीरीज चलता है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। चलिए आ जाइए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज पेरीफेरल डिवाइस। पेरीफेरल डिवाइस का मतलब क्या होता है? पेरीफेरी मतलब क्या होता है? ठीक है, ये वर्ड जो बोल रहे हैं पेरीफेरल, तो इसका जो मेन टर्म है दैट इज पेरीफेरी। पेरीफेरी मतलब होता है बाउंड्री पर या फिर बीच के जगह से दूसरे जगहों वाले। जैसे पेरीफेरी जो बोल सकते हैं कि मान लीजिए सन, अगर प्लैनेट जो अपना सोलर सिस्टम है उसका सन जो है सेंटर पे है, तो बाकी जितने भी प्लैनेट है सारे पेरीफेरी पे ही बोल सकते हैं आप उसको। या इनर मोस्ट पेरीफेरी पर आपका मरकरी है, आउटर मोस्ट पे आपका प्लूटो है। तो इस तरह की बात है। जो पेरीफेरी मतलब बेसिकली सेंटर पार्ट से दूर वाले पार्ट, बाउंड्री वाले पार्ट पर जो होते हैं उनको पेरीफेरी बोलते हैं। और पेरीफेरल में क्या मतलब क्या हो गया कि सेंटर पार्ट से कौन से कनेक्टेड हैं। जिसमें क्या पूछा है कि नॉट कंसिडर्ड एज पेरीफेरल डिवाइस। तो सेंट्रल पार्ट कंप्यूटर का क्या होता है? वो अपना सीपीयू होता है, तो वो कभी पेरीफेरल डिवाइस नहीं हो सकता। बाकी कीबोर्ड, मॉनिटर उससे कनेक्टेड होते हैं, दे आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, माउस भी हो सकता है, गेमिंग इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, कीबोर्ड लिखा ही है खैर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी इज फास्टेस्ट। तो अभी मैंने आपको बताया कि हार्ड डिस्क इज सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, रैम इज प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, एंड रजिस्टर्स जो है उससे सबसे महंगा है और सबसे तेज होता है। ठीक है, तो ये अपना फास्टेस्ट पूछा है ना, तो ये हो जाएगा। स्लोएस्ट कौन सा होता है? हार्ड डिस्क होता है। हार्ड डिस्क में भी 2 टाइप के हार्ड डिस्क होते हैं। एक अपना वो जो नॉर्मल यूज़ करते हैं सस्ता वाला होता है, सीडी वाला, और दूसरा पेन ड्राइव टाइप का होता है। ठीक है, तो जो आपका पेन ड्राइव वाला है जो उसमें इंडेक्सिंग यूज़ की होती है तो उसका स्पीड फास्टर होता है। ठीक है, जो उसको एसएसडी बोलते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं, राइट। तो उसमें सीडी वगैरह नहीं होता है, रीडिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो वो फास्टेस्ट मेमोरी, मतलब फास्ट सेकेंडरी मेमोरी में वो फास्टर मेमोरी है बेसिकली, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज आर परफॉर्म्ड बाय द एएलयू। ठीक है, एएलयू कौन सा इसमें से ऑपरेशन परफॉर्म करता है? तो पहला है अपना डेटा मैनिपुलेशन, यस करता है, एक्सपोनेंशियल करता है, स्क्वायर रूट करता है, सारा ही कुछ करता है। तो बेसिकली अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है ना, तो अरिथमेटिक के सारे ऑपरेशन इससे ये करता है, तो ये इसका डी आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट इज यूज टू स्टोर डेटा। ठीक है, हम लोग डेटा कैसे स्टोर करते हैं? तो अपना क्या होता है, बीसीडी में स्टोर करते हैं, दैट इज बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, इसको बीसीडी में स्टोर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड टू स्पीड अप द कंप्यूटर प्रोसेसिंग। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग को स्पीड करने के लिए क्या चाहिए कि हमारा जो प्रोसेसर का स्पीड है वो आपके मेमोरी के स्पीड से मैच करे, राइट। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर हो जाता है कैश मेमोरी। ठीक है, रोम के बाद यहाँ पर जो मैंने एक छूट गया था, ठीक है, रोम रीड ओनली मेमोरी है ना, उसके बाद कैश आ जाता है, CACH कैश मेमोरी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद रजिस्टर्स आता है। ठीक, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेंगे, वो छूट गया था। कंप्यूटर एड्रेस बस क्या होता है? ठीक है, मल्टी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, यूनि डायरेक्शनल। ठीक है, तो बेसिकली ये दिस इज यूनि डायरेक्शनल। यूनि डायरेक्शनल का क्या मतलब है? कोई सा भी एक पाइप है, मान लीजिए कोई सा भी नॉर्मल पाइप की बात कर रहा हूँ, तो एक पाइप में पानी पहले इधर फ्लो करेगा, फिर इधर फ्लो करेगा। ठीक है,
या आप ऐसा समझिए कि इस पाइप में क्या ऐसा हो सकता है कि पानी इधर भी फ्लो कर रहा हो और उसी टाइम में पानी इधर भी फ्लो कर रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता ना पाइप में। तो उसी का एग्जांपल लेकर आप याद रख सकते हैं कि कंप्यूटर का बस जो है सो यूनि डायरेक्शन है। यूनि डायरेक्शन मतलब वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन फ्लो करेगा, वन डायरेक्शन एट अ टाइम, ठीक है। जाने टाइम में पहले इधर जाएगा या फिर उसके बाद फिर इधर जाएगा, ठीक है। लेकिन एक साथ दोनों कभी नहीं होंगे, ठीक है। अगर एक साथ दोनों हो गया दैट इज बाई डायरेक्शनल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा। 1 बिट ऑफ डेटा हमेशा याद रखेंगे, 1 बिट ऑफ डेटा जो है वो फ्लिप फ्लॉप में स्टोर करते हैं, ठीक है। ये देखेंगे हम लोग थ्योरी वाले पार्ट में, अभी नहीं, अभी उधर तक पहुंचे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे इन विच द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। अब ये सब जो अपना ये है ना, मतलब सवाल है वो, चूंकि हम लोग जिस टॉपिक से कर रहे हैं उस टॉपिक से इसका अगेन आंसर करना आसान है, बट जब एग्जाम में आ जाता है तो वो भी कन्फ्यूजन में लग जाता है कि भाई कंप्यूटर पार्ट्स भी हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है, मोर देन वन वो मारूँ या सी मारूँ या बी मारूँ, क्या मारूँ, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो इज अ वे, तो कौन सा वे है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट कन्वर्ट द बाइनरी डेटा इनटू डेसिमल, ठीक है। बाइनरी डेटा को डेसिमल में कौन बदलता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका कोड कन्वर्टर है, ठीक। द एड्रेस इन द मेन मेमोरी इज नोन एज, ठीक है। मेन मेमोरी किसको बोला था हमने, रैम को बोला था। रैम में जो एड्रेस है उसको हम लोग फिजिकल एड्रेस बोल लेते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन इन कंप्यूटर इज कैरिड आउट बाय, सब्ट्रैक्शन इन कंप्यूटर इज कैरिड आउट बाय टूज कॉम्प्लीमेंट से हम लोग इसको कैरी आउट करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर बस कनेक्ट्स द सीपीयू टू अ मेमोरी ऑन द सिस्टम बोर्ड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर बस, कौन सा कंप्यूटर बस जो है वो कनेक्ट करता है सीपीयू को, किस सीपीयू टू मेमोरी ऑन द सिस्टम बोर्ड, तो इसके लिए सिस्टम बस आ जाता है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा था ना, तो एक तो नाम, मतलब सिस्टम बस नाम ही एक लगता है कि हाँ यही होना चाहिए, दूसरा ये भी है कि यहाँ पर सिस्टम बोर्ड है ना, तो उस पर सिस्टम बस ही होगा, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू, ठीक है। तो सीपीयू के साथ डायरेक्टली कौन कम्युनिकेट करता है, दैट इज मेन मेमोरी। द कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड, इसको 8 बिट की तो बहुत इजी सवाल है, 8 बिट जो बाइट जो है वो 8 बिट्स होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। निबल में 4 बिट्स होते हैं, ठीक है। वर्ड्स में 16 बिट्स होते हैं, ठीक है। तो वर्ड्स 1 वर्ड इक्वल्स टू 2 बाइट हो जाता है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर कैन इंटरेक्ट विद द सेकेंडरी स्टोरेज, तो सेकेंडरी स्टोरेज के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आपके पास एड्रेस रजिस्टर होना चाहिए, राइट। एड्रेस होना चाहिए बेसिकली ना, आप सेकेंडरी स्टोरेज से आप इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसका एड्रेस पता होना चाहिए। तो एड्रेस कहाँ पर स्टोर होता है, MAR में होता है, ठीक है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है, MAR में होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द कंप्यूटर स्टोर्स डेटा इन द मेमोरी, ये हम लोग देख चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऑप्शन अलग था तो मैंने इसको भी इंक्लूड कर ही लिया, ठीक है। बाइनरी फॉर्म में करते हैं या BCD हमने देखा था अभी, BCD, ठीक है। तो बाइनरी फॉर्म या BCD कोई सा भी आंसर में हो, और ये दोनों हैं तब तो मोर देन वन अबव हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट विच सेंड्स डेटा फ्रॉम अ सिंगल सोर्स टू 2 और मोर सेपरेट डेस्टिनेशंस, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझना है यहाँ पर, इसका आंसर डीमल्टीप्लेक्सर होता है। एक मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर होता है आपका, मान लीजिए इनपुट लाइन्स हैं, ठीक है, सिलेक्शन लाइन्स हैं, और यहाँ से एक आपका आउटपुट देता है, ठीक है। अब ये क्या है, मक्स है, मल्टीप्लेक्सर है मक्स। डीमक्स क्या होता है, ठीक है, एक इनपुट लाइन होगा, n सिलेक्शन लाइन्स होंगे और मल्टीपल आउटपुट लाइन्स होंगे, ठीक है, दिस आर मक्स, ठीक है। तो मान लीजिए 1 यहाँ पर है, ये n है, तो ये टोटल मैक्सिमम 2 की पावर n आपको आउटपुट दे सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप ऑफ बिट्स दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर ऑपरेशन, ठीक है। तो अपने मैंने कंप्यूटर को बताना है कि भाई आपको ये काम करना है, तो वो कौन दे सकता है, नाम से ही पता लग रहा है, इंस्ट्रक्शन कोड होगा, ठीक है ना। वेयर इज द डॉक्यूमेंट टेम्परली स्टोर ड्यूरिंग वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट ऑन PC, ठीक है। टेम्परली कहाँ स्टोर करते हैं हम लोग, ठीक है, तो हम लोग रैम में स्टोर करते हैं टेम्परली, ठीक है। वेयर इज डिकोडेड इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड, ठीक है। डिकोडेड इंस्ट्रक्शन कहाँ पे स्टोर करते हैं, रजिस्टर्स, MDR, PC, ठीक है। तो डिकोडेड इंस्ट्रक्शन जो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर करते हैं, IR में करते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। तो ये इसका आंसर E हो जाएगा, ठीक। तो व्हाट डज MIMD स्टैंड फॉर, ठीक है। MIMD किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, तो ये मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा के लिए स्टैंड करता है। आपको याद रखें दोनों ही जो है वो मल्टीपल हैं, बाकी तो सेम ही है, डेटा इंस्ट्रक्शन है, बट मल्टीपल दो वर्ड यहाँ पर आएंगे,
ठीक है। द स्टेटस बिट इज कॉल्ड एज, स्टेटस बिट को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग फ्लैग बिट बोलते हैं। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। ठीक है, आखिरी सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स कीप ट्रैक ऑफ द इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन द प्रोग्राम स्टोर्ड इन द मेमोरी। ठीक है, तो ये कहां पर होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है। कीप्स ट्रैक ऑफ द इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन द प्रोग्राम स्टोर्ड इन द मेमोरी। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर है होता है बेसिकली, जो नेक्स्ट जो अपना इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसका पता रखता है ये प्रोग्राम काउंटर बेसिकली। ठीक है, तो इसके साथ हमारे ये 25 सवाल, छोटा ही था। ठीक है, जनरली इसमें फैक्ट बेस्ड ही सवाल थे, कुछ समझने लायक कंसेप्ट इसमें नहीं था। जहाँ पर होगा वो मैं बताता चलूँगा, जैसे मार्क्स में थोड़ा बताना था या फिर बाइट्स में बताना था या कुछ बताना था तो मैं बताते चल रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और दोस्तों को भी बताएं कि कुछ यहाँ ऐसा चल रहा है। ठीक है, सब अपना प्रयास करते हैं, मैं भी एक प्रयास कर रहा हूँ। चलिए बने रहिए, टाटा, ऑल द बेस्ट।